नमस्कार साथियों, आप लोगों का आज के इस सेशन में मोस्ट वेलकम है। हम लोगों ने काफी दिनों पहले एक बात बहुत ही तेजी से वायरल होते हुए सुना था और देखा भी था कि मालदीव जो है वह भारतीयों को किस प्रकार से अपने देश से बाहर जाने की यानी भारतीय सैनिकों को मालदीव से बाहर निकालने की किस प्रकार से पूरे जीतो जान से पूरा कोशिश कर रहा था और अंततः वह सफल भी हो गया था। 9 मई को उन्होंने क्या किया था, पूरे संपूर्ण भारतीयों को वहां से जितने भी भारतीय मतलब सैनिक में थे, टूरिस्ट को नहीं, सैनिक वाले जितने भी भारतीय थे उनको बाहर निकालने में सफल भी हो गया था। फिर से उन्हीं से रिलेटेड एक नई खबर आई है हम लोगों के सामने। अब मालदीव जो भारतीय को जो निकाल दिया था वहां से, अब उनको लेकर वो काफी पछतावे में है। कभी कभी ऐसा कोई लोग कर देते हैं कि बाद में क्या करता है कि डिसीजन लेने के बाद उनको फिर से पछताना पड़ता है। यही बात हो गया है मालदीव के साथ। मालदीव के साथ ऐसा क्यों हो गया? उन्होंने चीन के दबाव में आके, उन्होंने चीन के बहकावे में आके भारतीयों को उन्होंने वापस तो वहां से क्या किया, भेजवा दिया। अब भेजवाने के पश्चात से क्या हुआ कि मालदीव का जो स्थिति है वह दिन प्रतिदिन चाइना के कर्ज के जाल में इस प्रकार से लिपट गया कि अब वो छूटने का नाम नहीं ले रहा है। अब उसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि चाइना उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकता है, इतने ज्यादा खराब कर दिया है। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो मालदीव पहले भारतीय सैनिकों को अपने देश लौटने के लिए कह दिया था, फिर बाद में वही देश भारत आता है और वहां भारत से कुछ मांगने की गुजारिश करता है। आज के हम लोग इस सेशन में इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। मालदीव में हाल ही में एक नई सरकार बनी है। यह सरकार बहुत ही हाल ही में नहीं बनी है, हालांकि 2023 में ही बन चुकी है। मालदीव में मुइजू की सरकार आने के बाद से उन्होंने क्या किया कि भारतीय सैनिकों को वापस तो भेज दिया। इसके बाद से वो क्या किया कि अपने देश को लगातार दिन प्रतिदिन चीन के कर्ज के गर्त में उन्होंने ढकेलता हुआ चला गया, जिसके बाद से आज वहां पे चीन का कर्ज मालदीव पे कुल मिला के 1.4 अरब डॉलर का हो चुका है टोटल लोन के रूप में, जो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। कुल कर्ज का 20% सिर्फ और सिर्फ चाइना से हो गया है। समझ सकते हैं 1/5, पांचवा हिस्सा, एक आम का पांचवा हिस्सा हम लोग बोल सकते हैं, यानी 1/5 हिस्सा अभी जो है वो सिर्फ चीन से लिया हुआ है। दुनिया के 206 देशों में से एक ही देश से ये लिया हुआ है। इसके पश्चात से चीन को इसको अचानक से एक झटका मिल जाती है। इन्हें कुछ गुजारिश करनी पड़ती है कि हम आपको लोन इस ढंग से देंगे, यानी ये सुविधा कुछ मांगते हैं उसको लोन चुकाने के लिए। लेकिन उसमें से चीन क्या होता है कि कोई भी उसको सुविधा देने से साफ साफ मना कर देता है। चीन इसको बता देता है कि हम तुम्हें कोई भी सुविधा देने वाले नहीं है लोन के रूप में। मुझे जितने तुम्हें पैसा लिया है पूरा शुद्ध समेत ब्याज समेत तुम्हें लौटाना ही पड़ेगा। तब मुइजू के जब मुंह होता है वो लटक जाता है नीचे की ओर। इसके बाद से इन्होंने क्या करते हैं, अपने देश के विदेश मंत्री को भारत भेज देते हैं और भारत भेजने के पश्चात से ये क्या करते हैं, भारत से ये कुछ राहत की गुजारिश करते हैं कि हमको कुछ यहाँ पे लोन वगैरह दिया जाए ताकि क्या हो कि हम चीन के कर्ज से निकल पाए। भारत बोलता है ठीक है भैया, हमारे शरण में जो भी आता है हम तो उसको खाली हाथ लौटाते नहीं है। किसी को क्या करते हैं, किसी को मार के लौटाते हैं, किसी को तोप दे के लौटाते हैं, किसी को हम पुरस्कार देकर भी लौटाते हैं। ये इंडिया का कहना है। और हमारे शब्दों में है, या तो जो चीज हमको पसंद आ गया वो हम छीन लेते हैं या तो कीन लेते हैं। सिंपल सी बात है। अब जिस समय मालदीव की सरकार चीन के गोद में जा रही थी उस समय ना सिर्फ भारत चिंतित था बल्कि अमेरिका सहित चिंतित था। अब ये चिंतित होने की क्या विषय है सर? एक छोटा सा देश जब चीन की गोद में चली जाती है। एक बात आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग दोस्ती तो जरूर बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। इसलिए हम लोगों को दोस्ती से अच्छा रिलेशन रखने की जरूरत है पड़ोसियों से, क्योंकि हम लोग दोस्त तो बदल देंगे लेकिन पड़ोसी बदल नहीं सकते हैं। यही हम लोगों के लिए क्या है, समस्या है कि मालदीव हमारे पड़ोसी होते हुए भी ये चाइना में चला जाता है, चाइना की गोद में। आखिरकार हम लोगों को क्या करना है, अपने विदेश नीति को सुधार करना चाहिए और लोगों की कनेक्टिविटी, एक दूसरे देशों से कनेक्टिविटी को बेहतर करना चाहिए। अब इससे अमेरिका क्यों चिंतित हो गया सर? चलिए, भारत को यह झटका लगा, भारत अपना यह सदमा बर्दाश्त कर लेगा, भारत इसके बारे में लड़ लेगा। लेकिन अमेरिका को इससे क्या दिक्कत हो गया? अमेरिका को इसलिए दिक्कत हो गया क्योंकि दुनिया के देशों में से अगर लोकेशन के अनुसार हम यदि बात करें तो मालदीव एक अहम भूमिका अदा करता है लोकेशन में, क्योंकि मालदीव का लोकेशन जो है वह नेचुरल रूप से बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको बहुत ही बेस्ट जगह पे मिला हुआ है, जहां पे दुनिया के काफी शिप यार्ड सब क्या करते हैं, वहां पे रुकते हैं, उसमें ये फ्यूल भरते हैं, खाना खाते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं
जो क्या होता है कि दूसरे जगह पे पॉसिबल नहीं है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा श्रीलंका के एक हम्बनटोटा बंदरगाह पे ये सारा काम उन लोग कर सकता था, जो क्या है कि चाइना के अधिकार में ये भी है। इस पर भी क्या किया है चाइना, इसको 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है, क्योंकि श्रीलंका ने इसका कर्जा नहीं चुका पाया था, जिसके वजह से क्या है कि हम्बनटोटा बंदरगाह पे अब चाइना ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया है। इसके बाद से आप लोगों ने नाम सुना होगा चाबहार बंदरगाह, जिसको चाइना ने डेवलप करके और वो भी उसको लीज पे लिया हुआ है 40 साल के लिए लीज पर। देखिए दुनिया का जितने सारे प्रमुख बंदरगाह है वो अब जो लोकेशन के अनुसार बहुत ही अहम भूमिका रखता है, वो क्या हो रहे हैं कि सारा चाइना पकड़ रहा है। कैसे पकड़ रहा है? श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह को चाइना ने 99 साल के लिए लीज पर ले लिया। पाकिस्तान के चाबहार बंदरगाह को चाइना ने 40 साल के लिए लीज पर ले लिया। उसके बाद से अब आती है बात मालदीव के। मालदीव भी अब चाइना के कर्ज में धीरे धीरे फंसते जा रहा है, और यह भी है कि मालदीव का माले बंदरगाह को भी चाइना बहुत ही जल्द इसे भी अपने कब्जे में ले लेगा, जिससे क्या होगा दुनिया का जो महत्वपूर्ण लोकेशन जो रखने वाली जगह, खैर हम लोगों के पास ये मौजूद है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मुंबई एयरपोर्ट, ये सब क्या है कि मुंबई शिपयार्ड, ये सब क्या है कि हम लोगों के पास मौजूद है, हम लोगों की चिंता नहीं है। लेकिन हमारे आसपास की जो लोकेशन है उसमें जो विदेशी जो आते हैं उन लोगों के लिए चिंता बढ़ जाती है, और हमारे जो आसपास के जो लोकेशन में चाइना की जो जासूसी जहाज आती है वो हमारे लिए सरदर्द बन जाते हैं। इसलिए क्या है कि इन सारे जगहों पे जो चाइना की जो कब्जा हो रही है वह भारतीयों के लिए और भारत के लिए, प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए सरदर्द का विषय है। अब इसमें से हम लोग एक बात को ध्यान देते हैं कि ये मालदीव है, इसको चाइना के गोद में जाने के पीछे रीजन क्या है। देखिए पहला बात, मुइज़ू को सरकार में आना था, और मुइज़ू को सरकार में आना था इसलिए क्या करते हैं कि ये एक देश दूसरे देश की बुराई कर कर भली भांति जानते हैं कि हम सरकार में जा सकते हैं। जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी इलेक्शन का समय चल रहा है, ये लोकसभा चुनाव चल रहा है, प्रधानमंत्री का चुनाव चल रहा है, जिसके वजह से क्या होता है कि पूरा भारतीय जानते हैं क्या कि इस बार हमको कांग्रेस को देना है, लेकिन कुछ उन्हीं में से है जो बोलते हैं हमको इस बार बीजेपी को देना है। लेकिन अब इन्हीं में से नरेंद्र मोदी अगर एक नया खेल रच दें, पाकिस्तान के में घुसकर 300-400 सैनिकों को मार दें, तो किसको देगा? राहुल गांधी को पूछेगा? नहीं पूछेगा, कोई जिंदगी में राहुल गांधी को नहीं पूछने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसा कारनामा कर देता है उसके बाद से क्या होता है, सारा वोट इसी में चला जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी भी इस बार नहीं करने वाला है, और नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये पिछला कुछ दिनों से इसी प्रकार का इतिहास दोहराते नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी ने सोचा जनता चालाक हो गई है, समझ गई है, इसलिए अब होशियारी नहीं चलेगी। अब इसी प्रकार से इन्होंने मुइज़ू ने इसका फायदा उठाया, नरेंद्र मोदी का फोटोकॉपी कुछ करके मुइज़ू ने इसका फायदा उठाया। कैसे उठाया? नरेंद्र मोदी बोला था क्या, हाँ फिर से जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आने वाला है तो बोल रहा है पीओके को लाएंगे। किसको लाएंगे? हम पीओके को लाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ये बात कभी नहीं बोला कि हम सहारा वाला पैसा दिलाएंगे, या जनता भी ये सवाल नहीं उठाई इलेक्शन से पहले, क्योंकि इसमें नरेंद्र मोदी का हाथ क्या है कि उससे उसको कमीशन मिलता है, इलेक्टोरल बॉन्ड है उसमें इसको पैसा मिलता है, चंदा मिलता है, यही सब बात है। खैर इस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो यहाँ पे जो बात जो लटकी हुई है वो मुइज़ू के बारे में। मुइज़ू अब नरेंद्र मोदी की फोटोकॉपी कैसे कर रहा है? मुइज़ू क्या करता है, जैसे नरेंद्र मोदी बोलते हैं हम पाकिस्तान से पीओके छीन लाएंगे, चाइना से एलएसी छीन लाएंगे, उसी प्रकार से मुइज़ू बोला हम भारतीय सैनिकों को बाहर निकाल फेंक देंगे। अरे बाप रे बाप, वहां पे सबके लिए चिंता का विषय, शौक का विषय बन गया। हाँ ये सरकार ठीक है, ये विदेशियों को जो हमारे लिए सरदर्द जो बन रहा है, भारत आखिरकार उन लोगों के लिए सरदर्द नहीं था, अच्छे कामों के लिए था। लेकिन वहां की सरकार उन लोगों में जहर भर देती है इस कदर कि उन लोग क्या समझता है कि भारत हम लोगों के लिए सिरदर्द बन चुका है, ये समझने लगती है। खैर कोई बात नहीं, यहां तक तो समझ में आ गई। इसके बाद से इन्होंने क्या किया कि जब इस प्रकार से इन्होंने सहायता लिया, भारतीय सैनिकों को हम बाहर निकाल देंगे, मुझे इस सत्ता में आने के पश्चात से क्या होगा कि कोई भी भारतीय सैनिक हमारे देश में नहीं बचेंगे। यहां तक तो चलिए सर समझ में आ गया। तो इस प्रकार की बातें बनाकर अपने देश की जनता को बेवकूफ बनाकर उन्होंने क्या किया, सत्ता पे तो आ गया। अब सत्ता पे आने के पश्चात आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आसपास के गली के बच्चा जिनका कोई एक पैसा का मतलब कि वैल्यू ना हो, इधर उधर पूरा निकम्मा फटकारा इधर उधर लगते रहता है, उसको अगर 5 रुपया आप लोग दे दो, दिन भर आपके पीछे वो घूमेंगे। यही बात हो जाता है मालदीव के सामने। चीन क्या किया, इसको थोड़ा सा लोन का इसको चखना चखा दिया, और चखाने के पश्चात से क्या हुआ, ये इसी का एडिक्टेड हो गया। जैसे ड्रग्स का नशा पकड़ता है ना, थोड़ा सा ड्रग्स लेने के बाद रोज लेता है। इसी प्रकार से मालदीव को चाइना एक बार दे दिया इसको लोन, और लोन लेने के पश्चात से इसको लत लग गया लोन का।
चाइना का लोन का इसको लत लग गया मालदीव को। अब ये मालदीव क्या किया कि उससे लोन लेते गया और भारत, ये चाइना बोल दिया कि भारत को अब तुम छोड़ दो, भारत के पीछे रहने से कोई फायदा नहीं है और लोन वोन नहीं देगा, उसके पास अपने पैसा नहीं है। मालदीव भी सोचा रे ये तो ठीक है बोल रहा है, लेकिन इसको पता नहीं था इनडायरेक्टली रूप से हमारे पास कितने सारे जो टूरिस्ट आते हैं वो इंडियन आते हैं। लेकिन ये क्या क्या गलती तो कर बैठा। इसके पश्चात से क्या किया, भारत को फटकार लगाने लगा और वो चीन के गोद में जाकर वहां से 1.4 अरब डॉलर के इन्होंने लोन ले लिया, जो पूरा इसका लोन का 20% हो गया है। अब ये मालदीव क्या हुआ कि चीन का कठपुतली बन गया, जो बात चीन का था वही बात अब ये मालदीव सुनता। अगर चीन बोलता हमारा जहाज यहाँ रुकेगा तो रुकेगा, कल तुम्हारे यहाँ तेल नहीं है, तुम जानो कहां से भरेगा तेल से, लेकिन कल हमारे जहाज में तेल भर जाना चाहिए। मालदीव उसको चोरी करके देगा लेकिन वो देगा। समझ में आ गया। इसके बाद से फिर क्या था कि ये दिन प्रतिदिन कठपुतली बनते गया, यहां से जासूसी करते गया चाइना, और जासूसी करने के बाद से ये क्या किया, अब ये पूर्ण रूप से उसको जकड़ लिया। अब मालदीव छटपटा रहा है कि हमको किस तरह से यहां से निकलना है। जैसे नेपाल क्या हुआ, नेपाल भी शुरू में इसी तरह किया, उसका बना दिया एकदम एयरपोर्ट वगैरह सारा कुछ बना दिया। अब एयरपोर्ट बनाने के बाद से क्या हुआ कि वहां पे जब विमान से विमान जब क्रैश होने लगा, वहां पे विमान दुर्घटना होने लगी बहुत ज्यादा, काफी भारी मात्रा में, तो क्या हुआ फिर से नेपाल का जांच उच काफी सारा बैठाया, लेकिन चाइना इस पर तैयार ही नहीं होता जांच करने पर, बोलता हम जांच ही नहीं करवाएंगे। उसी प्रकार से अब इसके लिए सरदर्द बन गया। अब यहाँ पे इसका नींद खुलता है। अब चीन मालदीव को कन्वेंस करने में अपना एडी चोटी इसलिए लगाया हुआ है ताकि पहला बात, चीन का जो कुल व्यापार का 80% व्यापार है, क्या चीज का, तेल का, वो मालदीव के द्वार से ही गुजरता है। समझ में आया। ये मालदीव का द्वार से ही इसका 80% तेल का व्यापार गुजरता है, जिसके वजह से क्या है कि चीन इसी में खोया रहता है कि हम किसी भी तरह से मालदीव को श्रीलंका को कन्वेंस करके रखें, क्योंकि ये दोनों देश है वो लोकेशन के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है अपने जगह को। दूसरा रीजन इसका यह था कि भारत में जासूसी करने के लिए ये अपने बहुत सारे जहाज को क्या करता है, दक्षिण इलाके में, भारत के दक्षिण इलाके में भेजते रहता है, क्योंकि भारत, इसको पता है कि भारत का जितना स्पेस एजेंसी है या फिर जो भी सारे सेंटर है, इलेक्ट्रॉनिक सेंटर है, वो सारे क्या है साउथ इंडिया में, तो ये यहाँ से क्या करता है, भेजते रहता है अपना जासूस। और भेजते भेजते क्या करता है कि इस एरिया में अपना जासूस को आसानी से भेज सके, भारत की जासूसी कर सके। इसी के लिए वो क्या किया है कि इस एरिया को उन्होंने हड़पने में, साफ साफ कह सकते हैं उसको अपनाने में बहुत ही अहम भूमिका अदा करता है। चाहे इसके लिए उसको जितना भी कर्ज चुकाने पड़े वो चुकाने के लिए तैयार हो जाता है। ये है इसकी स्थिति। इसके बाद से क्या हुआ, भारत सरकार ने बोला ठीक है भैया, जब वहाँ के विदेश मंत्री जब आ ही गए विनती करने के लिए मूसा जमीर, तो हम इसका विनती को सुन ही लेते हैं। भारत ने इसको लोन चुकाने में काफ़ी मदद करने की वादा की है। हालांकि देखते हैं ये कब तक ये सफल हो पाता है, और हालांकि हम लोग देखते हैं कि मालदीव कब तक चीन के चंगुल से छूटने में सफल हो पाता है और भारत के खेमे में कब तक पहुंचता है। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल होगा कि एक बार भारत के यहाँ से भागकर चीन के यहाँ जाना, फिर चीन से भारत आना, ये थोड़ा सा मुश्किल है।